किया है अपने अपने इलाके से अपने अपने लोगों को लेकर घर घर जाकर और फिर खोज के यहाँ तक लाए हैं। मैं इस काम के लिए ताहिर हुसैन साहब से कहूंगा कि वो सभी का चतुर्वेदी जी भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। राजू साहब, जुगल साहब, नानू साहब, इलियास भाई और रज्जो विधानसभा के अध्यक्ष है माइनॉरिटी के लियाकत साहब, वो भी मौजूद है, उनका भी स्वागत है। राकेश पारचा जी का भी स्वागत है, गोंडा से आए हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। तमाम आई हुई बहनों का, संजय साहब जिम वाले भी आए हैं, उनका जी पधार चुकी है। बरखा शुक्ला जी, नेता डिसूजा जी पधार चुके हैं, उनका भी हम दिल से स्वागत करते हैं। उनका शहर मंडल में जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये बरखा सिंह जी भी पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से स्वागत करें। एक रास्ता तो दे दो मंच की रास्ता, थोड़ा सा रास्ता दीजिएगा ऊपर आने के लिए। थोड़ा पीछे जो मंच पर हमारी महिलाएं बहनें हैं वो थोड़ा पीछे हो जाए, आगे थोड़ा रास्ता। हम जोरदार तरीके से ये बताएंगे कि हम किस तरह से स्वागत करते हैं। ये बाबरपुर इलाके के लोग किस तरह से आपके स्वागत और आंदोलन के लिए अपने आप को समर्पित करना चाहते हैं, ये आपकी तालियां बजाएंगे। आज हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारे बीच में है, तो जोरदार तालियां आपकी होंगी। और इधर यहाँ फूल माला पहना करके शोभा जी का स्वागत रचना जी कर रही है, जो आज के इस आंदोलन की एक नई रचना को जन्म देने के लिए आगे बढ़ रहा है। पीछे तो कुछ लोग समझ रहे हैं इस बात को। डिसूजा जी का सम्मान। कांग्रेस अध्यक्षा है, उनका स्वागत करने के लिए लताब जी और राबिया जी। देखिए, जब तक आप आने वाले को खड़े होने का और बैठने का स्थान नहीं देते, मंच बताना चाहती हूँ कि बाबरपुर में हमारी राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती शोभा ओझा जी का आना, ये अपने आप में बहुत ही भाग्य की बात है, क्योंकि एक तो उनका टाइम बहुत कम होता है और फिर बाबरपुर जैसे जगह पे पहुंच जाना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए हम आप सब लोग एक बार जोरदार तालियां बजा के उनका अभिवादन कीजिए। और ये तय किया कि हम लोग कहाँ जाएंगे। जो महिलाएं मेहनत कर रही हैं, जो महिलाएं काम कर रही हैं, हम उनके यहाँ जाएंगे। और हम लोग यहाँ पे आए हैं, जैसा कि आपको पता है, मोदी जी ने जो देश में नोटबंदी लगाई है, जो चालू करी, उसके बारे में हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। हम नहीं, आप भी करते हैं ना? जोर से बोलो ना, आप विरोध करते हैं। देखिए, मैं समझती हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में 2 काले दिन आए थे। एक काला दिन जब मोदी प्रधानमंत्री बने और दूसरा काला दिन जब दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बने। दोनों ने नाश कर दिया था। एक ने देश का खराब नाश कर दिया और दूसरे ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया। एक छोड़ के दिल्ली भाग गया, गोवा और पंजाब, और दूसरे जो है वो गला फाड़ फाड़ के सिर्फ जुमलेबाजी करते घूम रहे हैं, सिर्फ बातें बनाते हैं मंत्री को। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार। हमारी कांग्रेस की लीडर 100 रुपए की साड़ी पहनती थी और ये लीडर 15 लाख का सूट पहनता है। शर्म आनी चाहिए। ये मोदी जी 15 लाख रुपए का सूट पहन के घूमते थे। हमारी लीडर HMT की घड़ी बांधती थी, इंदिरा जी। तो ये कहाँ मुकाबला करेंगे? ये तो कहते हैं ना कि लंगूर के हाथ अंगूर लग गया, तो उसका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। मैं जिस तरह से इन्होंने नोटबंदी लागू
करी, रात के 8 बजे आके बोले। उन्होंने ये जाहिर कर दिया है कि वो हिंदुस्तान को अपनी जागीर समझते हैं कि 8 बजे माइक पे बोले, टीवी पे बोले और 12 बजे सारे नोट बंद। ऐसा तो इमरजेंसी में भी नहीं हुआ था। आदमी को बोलने का वक्त दिया जाता है। आदमी को हस्ती, अगर काले धन के खिलाफ कांग्रेस पार्टी सबसे पहले खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि आप काला धन वापस लाइए, हम आपके साथ हैं, लेकिन ऐसे नहीं होता। काले धन वाले मालिया तो भाग गए, अंबानी जी वहां बैठे और एक वो मोदी, वो भी भाग गया। सारे लोग तो अपने अपने होगी तो वो पैसे हम निकाल के उसको दे देते हैं कि भाई ये अगर जरूरत पड़े तो आप ले लो। उस पैसे पे भी जाकर डाल दिया, यानी औरतों की जेब से वो पैसा निकलवाया है जो हम लोग अपने थूक लगा लगा के जोड़ के रखते थे। ऐसा तो किसी ने भी नहीं किया। और सबसे बड़ी बात ये है कि मोदी जी को ये किसने अधिकार दे दिया कि वो महिलाओं पे अधिकार करें। तुम देश पे तो तुम आधी आबादी, 50% आबादी जो हमारी महिलाओं की है, आप उसके ऊपर राज करना चाह रहे हैं कि महिला एक चेन पहनेगी, उसकी दूसरी नहीं पहनेगी। महिला के जेब में कितने पैसे होंगे नहीं होंगे ये सब मोदी जी तय करेंगे। मोदी जी से अपनी एक महिला नहीं संभली, उसको छोड़ के भाग गए, उसको छोड़ दिया बेचारी को। और बाकी हिंदुस्तान की महिलाओं को जो 50% आबादी है उसको तंग करने का, उसको परेशान करने का, उनके घर में किचन में खाना न पके। आज हम लोग यहाँ जो ये थाली पीट रहे हैं, कांग्रेस हम लोग सब यहाँ पे आए हैं विरोध जताने के लिए और हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। आज आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप इन घर आलीशान घरों के मालिक हैं तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से है। ये आपको जमीन कांग्रेस पार्टी ने दी, आपको यहाँ पे बसाया है कांग्रेस पार्टी ने। मुझे सब मालूम है ये जितनी कॉलोनियां बसी हैं ये सिर्फ और सिर्फ इंदिरा जी, कांग्रेस पार्टी, राजीव गांधी जी, इन सब की देन है। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक कॉलोनी नहीं बसाई। मैं दरअसल ये इनके भाग्य में राज करना है ही नहीं। अटल बिहारी जी आए थे 5 साल में, सारा लिपा पोती करके चले गए 10 साल के लिए। 20 साल पीछे चला गया और अब ये भी 20 साल पीछे चले जाएंगे। ये तय करना है हम आधी आबादी को, हम महिलाओं को ये तय करना है कि हम किसको वोट करेंगे। हमें 50% रिजर्वेशन दिया है राजीव गांधी जी ने, पंचायत में हमको रिजर्वेशन दिया गया, एमसीडी में हमको रिजर्वेशन दिया गया। ये सब कांग्रेस पार्टी की देन है। तो आज की तारीख में सच्चाई ये है कि लोग परेशान हो चुके हैं। नोटबंदी का फरमान लाके उन्होंने कहा कि मैं काला धन खत्म करने वाला हूँ, इस देश का काला धन मैं सब लेके आऊंगा बैंकों में। कांग्रेस पार्टी के सारे हमारे नेतृत्व ने कहा कि मोदी जी अगर आप काले धन बाहर से विदेश से लाने वाले हैं तो ये पार्टी, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, क्योंकि कांग्रेस महिला विरोधी, महिला विरोधी। दरका जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो इंसान अपनी बीवी को नहीं संभाल सकता है, जो इंसान अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में लगवा रहा है, बताइए मुझे, ये हमारे भाइयों यहाँ पे खड़े हैं, आप में से एक कि ये हिम्मत की अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा करें, ऐसे देखो तो मर जाए, अपनी बूढ़ी माँ को लाइन में खड़े। क्या ये देश की जनता को ये सिखा रहा है कि अपने बूढ़ी माँ को लाइन में खड़ा करें सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी के लिए?
के सभी प्रदेश की कार्यकारिणी की सदस्यगण के तमाम नेताओं ने बहुत सारे नारे बुलंद किए थे, जिसमें काला धन विदेश से लाकर 15 लाख रुपए हर खाते में डलवाने की बात भी की थी, जिसमें महंगाई कम करने की भी बात करी थी। मुझे याद है जब दाल 70 रुपए किलो हो गई थी, तब हमने नारा बुलंद किया था बहुत ही महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो इनकी मोदी जी की सरकार के चलते हमने 200 रुपए किलो भी दाल डाली, और विदेश से जो 15 लाख रुपए आने वाले थे उसका रहा जनता देख रही थी। 100 दिन में लाने का वादा किया था, और 100 दिन जब पूरे हुए तो जनता ने इधर उधर मोदी जी जहाँ भी जाते थे पूछना चालू किया कि मोदी जी वो 15 लाख रुपए कब आएंगे हमारे खाते में। भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, उनके कार्यकर्ता, तमाम लोगों से जनता पूछने लगी, तो मोदी जी ने जवाब दिया कि 15 लाख की बात कर रहे हो, अभी तुमको मैं अपने मेहनत की कमाई के पैसे निकालने में ही चोर करा दूंगा, तुम पाई पाई को मोहताज हो जाओगे, 15 लाख रुपए भूल जाओगे। नए नोट लेके गाड़ियां जाती दिखी, पकड़ी गई, उनमें से आधी जगह का अगर आप पता लगाओगे तो भारतीय जनता पार्टी के नेता या मंत्रियों की गाड़ी में पुराना पैसा और नए नोट पकड़े गए। तो मोदी जी एक तरफ काला धन से लड़ने की बात करते हैं, दूसरी तरफ काला धन वालों को बचाते हैं। वो काला धन वालों को बचा रहे हैं और आपको हमको मुसीबत में डाल रहे हैं। मेरी बहनों की तो वो गाड़ी कमाई उन्हें छीन ली जो उसने अपने बच्चे की दवाई के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर की मुसीबत के लिए संभाल के रखी थी, वो तक मोदी जी ने हमसे छीन ली। और बहनों, इस नोटबंदी के चलते करोड़ों हमारे भाइयों का रोजगार छूट गया, छोटे उद्योग धंधे बंद हो गए, किसान जो रबी की फसल के लिए उसको बुआई करनी थी उसके पास पैसे नहीं थे बीज के लिए, उसके पास खाद के लिए पैसे नहीं थे, और कोऑपरेटिव से जो उसको पैसा उठाता था वो भी बंद हो गए थे। तो किसान पूरी तरह से परेशान है। आज जो पिछली हमारी कांग्रेस की सरकार, जो गरीबों की सरकार है, जो गरीब का सोचती है, जिसने रोजगार की एक गारंटी दी थी, मनरेगा नाम का एक कार्यक्रम निकाला था जो रोजगार देता था, वो रोजगार भी वहाँ नहीं मिला लोगों को। हर दिन अजीज बरखा दीदी हमारी प्रदेश अध्यक्ष जी, उपाध्यक्ष हामिदा जी और साई अनामिका जी, रूबी जी, हम आज इस मंच के माध्यम से आपको आश्वासन देते हैं, वक्त के सौदाई हैं, वक्त के सौदाई हैं, कातिल को मिटा डालेंगे, वक्त के सौदाई हैं, कातिल को मिटा डालेंगे, वक्त को बदलने का हौसला रखते हैं, मोदी की गद्दी को हिला डालेंगे। ये बाबरपुर जिला की आवाज है, और विश्वास कीजिए सबसे पहले मोदी जी की गद्दी को हिलाने में बाबरपुर महिला कांग्रेस हम सारे एक मुहिम छेड़ेंगे, और जब तक मोदी जी को हिला नहीं देंगे तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। जय हिंद, जय भारत।